नहीं, पीछे तो कभी नहीं हटेंगे। पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल पीछे हट जाएगा, लेकिन हम जिंदगी में कभी नहीं पीछे हटेंगे। जो कि जमीन बिहारीपुर का गया है, कोई नेता खड़ा होवे ना होवे, लेकिन पूरा बिहारपुर का जनता खड़ा है और उसके साथ आशीष कुमार नंदन भी तैयार है। एक छोटी सी तस्वीर और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 2 दिन पहले भी हम यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर लोग जो है टेंट लगाकर शांतिपूर्वक अनशन कर रहे थे, लेकिन आज प्रशासन के द्वारा उनका टेंट उठाकर फेंक दिया गया है। सिर्फ टेंट ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि लोगों के आवाज़ को भी ऐसे ही उठाकर फेंका गया है। क्या भारत जैसे देश में, बिहार जैसे राज्य में अपने हक के लिए आवाज़ उठाना गलत हो गया है? क्या यही लोकतंत्र है जहाँ पर गरीब लोग शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, अपने हक के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते? जब सिस्टम लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है। आप लोग भी जो 5 दिनों से यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए थे अपने अधिकार के लिए, अपना हक मांगने के लिए, आज शासन प्रशासन आया, आप लोगों पे लाठीचार्ज किया, क्या आप लोगों का हौसला जो है फीका पड़ जाएगा? बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। जब हमारे गांव का सपोर्ट जो विधायक, पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, उसने ये बात, तो आप लोग अब पीछे हटने वाले हैं क्या? नहीं, पीछे तो कभी नहीं हटेंगे। पूर्व विधायक पीछे हट जाएगा, लेकिन हम जिंदगी में कभी नहीं पीछे हटेंगे। जो कि जमीन बिहारीपुर का गया है। मेरे साथ अब यहाँ के पूर्व विधायक जी जुड़ चुके हैं। कैसी स्थिति बन रही है यहाँ पे? प्रशासन की तरफ से भी तमाम लोग आए। यहाँ 4-5 दिन से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा था। महिला लोग भी, पुरुष लोग, सब लोग थे और एक सूत्री मांग था कि हम लोगों को सर्विस रोड दिया जाए। और आप देखेंगे तो सर्विस रोड का नक्शा पहले से था, लेकिन उस सर्विस रोड को अभी समाप्ति करने पर था। इसलिए लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। सिंचाई के अधिकारी कह रहे हैं कि उनके पास ज़मीन नहीं, ज़मीन है। अगर ज़मीन उसके पास नहीं था, हम लोगों का ज़मीन पहले जाकर के लिया गया। फिर हम लोग तैयार हैं कि अगर और ज़रूरत हो ज़मीन का तो सब लोग किसान तैयार हैं कि ज़मीन देने के लिए भी सब लोग तैयार हैं। इसलिए कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। प्रशासन आए और जो रास्ता था ऊपर चढ़ने का वह प्रशासन के द्वारा ही ढा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और फिर प्रशासन ने ही आदेश दिया कि यह चढ़ने के लिए बना दिया जाए। और हम लोगों को बुलाया गया है कि कल आइए, कल हम लोग बैठ करके आगे का रास्ता के बारे में सोचेंगे कि कैसे की प्रकार से सर्विस रोड बने। नेता खड़ा होवे ना होवे, लेकिन पूरा बिहारपुर का जनता खड़ा है और उसके साथ आशीष कुमार नंदन भी तैयार है। क्या हालात, कैसे हालात बन रहे हैं? लाठीचार्ज हुआ पुलिस के द्वारा? लाठीचार्ज होगा तो फिर देखिए सर, यहाँ पे सबको तैयार रहेंगे लाठी खाने के लिए कि हम अपना रोड लेके ही रहेंगे। प्रशासन ने आपके मोबाइल छीनने की कोशिश की? जी, सच्चाई यही है कि हम जब वीडियो बनाने लगे, लाइव भी हम दिखा रहे थे, अब लोग भी देख सकते हैं कि लाइव हम दिखा रहे हैं। उन्होंने मेरा वीडियो मोबाइल छीनने लगा और मेरा मोबाइल छीन भी लिया था, लेकिन गांव वाले के प्रयास से मेरा मोबाइल मिला है। ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हमें काफ़ी दुख है, पूरा प्रशासन से दुख है कि आप लोगों ने क्या मोबाइल छीना। हम लड़ रहे थे, जो फौरन के अधिकारी से हम लड़ रहे थे, लेकिन प्रशासन से हम लोग मतलब नहीं है। गरीब लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये बिल्कुल बिहार का भी बिल्कुल गलत शिष्टाचार है। ये नियम नहीं होना चाहिए ऐसा। और यहाँ पे हम लोग टेंट लगे, शांतिपूर्ण धरना हम लोगों का था, कम से कम 5-6 दिन से लग रहे थे। अभी लोगों के अंदर जो है आक्रोश दिख रहा है, कैसे तमाम यहाँ पर भीड़ जुटा हुआ है। लोग यहाँ पर 5 दिन से शांतिपूर्वक अनशन पर बैठे हुए थे, पर आज यहाँ प्रशासन आई, लोगों के साथ बदसलूकी की, बिना बातचीत किए लोगों को धमकी दे रही है ये कि तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम यहाँ पर किसी प्रकार का धरना नहीं कर सकते। और सिर्फ यही नहीं, जो व्यक्ति कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे थे उनका भी प्रशासन ने फ़ोन छीनने का प्रयास किया। विगत कुछ महीनों से NH का वो एक अंश का कंस्ट्रक्शन रोका हुआ था, जो कि मेन उसमें जो डिमांड है यहाँ स्थानीय जो ग्रामीण हैं, आसपास के जो गांव है कि हमको सर्विस लेन चाहिए। तो उसमें एक चीज़ इनको बताया गया, लेकिन उस चीज़ को हम लोग प्रयास किए बार बार समझाने का, लेकिन शायद उस चीज़ को ये लोग उस तरीके से नहीं समझ रहे हैं। जितना विड्थ है, जो चौड़ाई है जिसको ज़मीन एक्वायर किया गया है, उसमें NH के निर्माण के बाद सर्विस लेन के लिए जो रिक्वायर्ड जो हमारा विड्थ होना चाहिए वो उसमें नहीं मिल रहा है, जिसके कारण सर्विस लेन की बात अभी टेक्निकली फिजिबल नहीं है। NH का जो निर्माण होता है उसमें बहुत सारे स्टडीज़ होते हैं, टेक्निकल होता है,
पॉपुलेशन का जो बेस है उसका कैचमेंट एरिया कितना है, ट्रैफिक क्या उसका लोड होगा, उसका अलाइनमेंट कैसे होगा, डायरेक्शन क्या होगा, कहाँ अंडरपास देना है, सारे चीज़ को स्टडी करने के बाद वो प्लान अप्रूव होता है मुख्यालय से। तो स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनको हमने इस चीज़ को बताने का, उनके तरीके से बताने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उनके द्वारा जो है अवरोध किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में जो स्थानीय महिलाएं हैं और जो ग्रामीण हैं उन्होंने कार्य को बाधित किया। क्या सिस्टम का ये हाल है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है किसी के पास? हम रिकॉर्ड करेंगे तो आप मेरा कैमरा छीनेंगे, हमारी आवाज़ को दबाएंगे, और अगर यहाँ पर कोई VVIP लोग होता, कोई नेता होता, तो क्या ये पुलिस वाले, क्या प्रशासन उन पर भी लाठीचार्ज करते? हमू यहीं बैठबे जब तक ई हाथ नहीं लगता है। हाथ लगी का अभी तुरंत बने थे, ठंडा सुखा दो, JCB लगी तुरंत ही तैयार होता है, ये अभी बनता है। और ओकरो बाद यहाँ तोरा नापी भी लेते है, जे सर्विस लाइन रोड का मांग चले ना ओकरो नापी लेते है, पहले ही काम करते है, नापियो लेते है और बनबो करते है। आब तंडा हमरो साथ दो, हम तोरा साथ छिए, ज़्यादा समय नहीं लगते, अनशन पर बैठी जबे, जानलो कहीं गड़बड़ होता है, लेकिन हमरो बात सुनबो तब ना। तो यही शांतिपूर्वक सब लोग धीरे धीरे यहाँ से देखो नए काम होते, हम रही कि यहाँ काम करेबे, लेकिन शांत रहो और धीरे धीरे खत्म करो, ठीक है। ऐसे कैसे होगा साहब, जब अभी तुरंत अभी बारिश में टेंट उखाड़ा गया है, जो रोड बना गया वो भी तोड़ दिया गया है, कैसे होगा? जब बारिश में तोड़ दिया तो बारिश में क्यों नहीं बनेगा? इसका समर्थन दीजिए। तुरंत बनता है तो असली धीरे धीरे जा नीचो, हम छिए ना, हमन के लिए बनता है, अभी बनता है, अब शांतिपूर्वक सब लोग नीचे जा, हम छिए ना। पर इन गरीब लोगों का जो हौसला है, इनको देखकर लग रहा है कि हौसला फीका नहीं पड़ेगा। फिर से ये लोग अनशन पर तब तक बैठेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती।